अमरीकी सदर के खिताब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद जंग बंदी की बात होगी, लेकिन उन्होंने तो मजीद 2-3 हफ्ते जंग को जारी रखने की बात की है और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए उससे एक बहुत सख्त तासुर आया है कि अब अमरीका शायद कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाए कि खुदा न खास्ता अमरीका एटम बम की तरफ जा सकता है? फिलहाल ये चीज तो डिस्कशन में नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा किया जाना जरूर डिस्कशन में है। वो जो हम सुन रहे थे कि ग्राउंड फोर्सेस 20,000 30,000, अब की जो इंफॉर्मेशन लेटेस्ट है वो 73,000 तक बंदे ये जोड़ तोड़ कर इकट्ठे कर चुके हैं। और जो इनका जो है F-16 इन्होंने जर्मनी से लिए हैं। आई डोंट नो उनकी तादाद कितनी है, और A-10 अटैक जेट जो है वो भी इन्होंने बंदोबस्त कर लिया है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद, यानी मेरा अपना 50-50 था कि शायद जो है वो ट्रंप आके कहेंगे कि मैंने ईरान को ऑब्लिटरेट कर दिया है, मेरे टारगेट अचीव हो गए हैं और अब हम विक्टोरियस वापस जा रहे हैं, आइए फतह का जश्न मनाइए। 50% मेरा ये ख्याल था, और 50 था कि ये कहेंगे कि जी हम ग्राउंड फोर्सेस जो हैं हम उन पे अटैक करने लगे हैं। लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल तीसरी रास्ता लिया है, जिसमें पहले वो ये कहते हुए नजर आए कि ईरान के लोग जो हैं बड़े सिविलाइज्ड हैं और इन लोगों को हम बचाना चाहते हैं एक मुल्ला रिजीम से, फाशिस्ट रिजीम से। और कल की तकरीर में उन्होंने कहा कि ईरानियों को हम स्टोन एज में भेज देंगे, जहां जिसके वो काबिल हैं, जो उनकी जगह है। और साथ में ये कि हम 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर इनको जो है वो दिखा देंगे। ऑफ कोर्स मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ कि जो इन्होंने कभी नहीं देखा होगा, तो उसका अब जो उसकी पार्सिंग करें तो सामने ये आता है कि इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग जो है वो ईरान के ऊपर होने जा रही, और ईरान को जो है वो अच्छा। सीरिया बनाने की बात हो रही है कि ग्राउंड फोर्सेस की भी ट्राई किया जाएगा, जहां से 73,000 के करीब बंदे हैं वो कैसे एंटर होंगे। यूएई हेल्प करेगा, पैराट्रूप है वहां पे, उनके जहाज भी वो यूरोप से इधर उधर से जोड़ तोड़ के अपने इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये इतनी तैयारी जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती। तो अब ट्रंप जो है उन्होंने गिव अप, इसका मतलब है कर दिया है इस बात के सामने कि एक जंग के अंदर पहले मुझे धकेला गया, फिर उसके अंदर मुझे वाज़ेह शिकस्त हो गई, और उस शिकस्त को अब उनके इर्द गिर्द रहने वाली एक लॉबी जो है वो शिकस्त मानने पर तैयार नहीं है। और पीट हेग्सेथ ने, और इवन ट्रंप ने भी, ज्यादा उनके मशवरे के बगैर नहीं हो सकता, 6 जनरल जो हैं टॉप जो हैं उनको सैक कर दिया है, और इवन इंक्लूडिंग चीफ ऑफ उनका जो स्टाफ जी है। जी। डॉक्टर शाजिया, इस हवाले से कुछ ये भी जराए बात कर रहे हैं कि कुछ मिडल ईस्ट की कंट्रीज ये चाहती हैं कि ये जंग जारी रहे और अमेरिका इस जंग को ख़त्म करे इसी सूरत में, ईरान की शिकस्त की सूरत में। और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान में कहा कि हम अरब मुल्कों से इस सिलसिले में फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कह सकते हैं। अगर तो वाकई ये बात सच है तो क्या अरब मुल्क इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की, इसराइल की मदद करेंगे? नहीं, हम नाम ले लेते हैं, यूएई और बहरीन कह रहे हैं। यूएई के जो एम्बेसडर हैं अमेरिका के अंदर, उन्होंने एक ओपिनियन पीस लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान को सबक भी सिखाना चाहिए और बाय फोर्स स्टेट ऑफ हुर्मुज को खोल भी लेना चाहिए। और ईरान ने खास तौर पे ये जो अब ट्रंप की स्पीच और उसके बाद जो है उनके ऊपर जो नया मंसूबा उनको समझ में आ रहा है, उन्होंने 13 कंपनियों की निशानदही की है जिसके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ पेट्रो डॉलर लगा हुआ है। वही पेट्रो डॉलर जो दोबारा इन्हीं में इन्वेस्ट होना होता है, इनकी सारी की मिली भगत जो है। तो 13 कंपनीज जो हैं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के सरमाए से डाटा सेंटर वहां बने हुए हैं। वो डाटा सेंटर जो हैं उनकी लिस्ट बनाकर ईरान ने दे दी है कि ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, ये बड़ी दुख की बात है कि नुकसान नहीं होगा दोनों पार्टीज में। अब देखिए, गल्फ का भी नुकसान होगा और ईरान का भी नुकसान होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फतह जो है वो ईरान की जो है वो तकदीर में आएगी, क्योंकि एक वो हक पे है और दूसरा उनकी कोई प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, और उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। तो अगर गल्फ के कंट्रीज जो हैं वो ये समझ रहे हैं अपनी जो देरीना राइवलरी की बुनियाद पे, चाहे वो एथनिक है या रिलीजियस है या फिर लिंग्विस्टिक है, उसकी बुनियाद पे वो ये समझ रहे हैं कि ये मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इन अ सेंस कि अगर ईरान जो है वो मेरे ख्याल में तो वो फाते है, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कोई डिसाइसिव विक्ट्री के बाद हमारे लिए बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाएगा और इस रीजन में हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, तो हम आज ही इसको कंट्रोल कर लें, और कंट्रोल करने के लिए हम ऑफर्स देते रहें। तो बात ऑफर की नहीं है। ऑफर अब क्या दे रहे हैं कि हमारे डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं, आप आए, हमारी तरफ से चले जाएं, हमारे डिस्प्यूटेड आइलैंड हमें वापस दे दें। तो
वो कैसे उन्होंने देने हैं? उन 73,000 बंदों से जो उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, जिनमें उनके अपने एनालिस्ट जो हैं वो चीख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो है या तो मर जाएंगे या फिर प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाएंगे। और प्रिजनर ऑफ वॉर जो है हमारे लिए इतनी बड़ी लायबिलिटी बन जाएगी कि हम किसी निगोशिएशन की टेबल पे बैठ ही नहीं पाएंगे। अगर हमारे बंदे इनके पास हुए तो हम्म। हमें ईरान की बात माननी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे एटलीस्ट ग्राउंड सोल्जर मत लेके जाइए, हम उनको रिफ्यूलिंग से लेकर उनको रीसप्लाई करने तक कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईरान ने उन जो जजायर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनको जो है उनके बॉटम से भी उनको टनल्स के साथ जो है कनेक्ट किया हुआ है, और उनके अंदर भी उनके जो है वो जमीन के ऊपर से ज्यादा जमीन के नीचे चीजें हैं। तो ये जो गल्फ के जी कंट्रीज जो जी खुदक बिल्कुल। रहे हैं, तो ये बाकी सब गल्फ के कंट्रीज के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी।